तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें जो सबसे पहले हम पार्ट करने जा रहे हैं वो इसका पार्ट नंबर डी है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और देखते हैं पार्ट नंबर डी में हमने क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने इनमें जो अननोन है वैल्यूज़, बेसिकली जो हमें नहीं मालूम, वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर की ये शेप बनी हुई है और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या अननोन है। तो जितने भी ये लोअर केस लेटर लिखे होते हैं, तो ये जो लाइक डी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी सेम डी है, ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो लोअर केस लेटर है ये हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली है बोर्ड पे, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने वो शेप ड्रॉ कर ली है। तो ये बहुत क्लियर है आपके लिए कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं। तो एक एंगल यहाँ पे गिवन है जो कि 3D डिग्री है, एक एंगल यहाँ पे गिवन है जो कि 4D डिग्री है, और एक सिंपल D डिग्री है। और इन तीनों में सेम आपके पास लेटर यूज़ हुए हैं, या आप कह लें सेम वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो अगर आपके पास सेम लेटर यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब जो फाइंड आउट करने वाली चीज़ है वो जस्ट एक ही है, वो जस्ट है D। आपने D फाइंड आउट करके दिखाना। तो आपके पास इस चैप्टर में जो भी शेप आया करेगी, आपको उस शेप की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तब आप उसके एंगल्स और उनके साइड्स का कुछ ना कुछ रिलेशन भी बना पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल से रिलेटेड आप अच्छे से जानते हैं कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको निकालने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक एंगल्स हैं और यही प्रॉपर्टी आपको हेल्प करने वाली है इस डी को फाइंड आउट करने में। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर हम इन तीनों एंगल्स को सम कर लें, लाइक मैं लिख लूँ D डिग्री प्लस 3D डिग्री प्लस 4D डिग्री, ये तीनों एंगल्स को मैंने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये इक्वल आने चाहिए 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके तमाम एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के। आप प्रॉपर्टी भी आगे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। तो इस ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ कि इस ABC ट्राइंगल में जो एंगल का सम है वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, क्योंकि ट्राइंगल है और उसमें एंगल सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी बनेगी एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको और भी आप डिफरेंट अंदाज से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी ये जो है ओके होगा। तो अभी मैंने इसको लिख लिया है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये डी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप इसको 1 कंसिडर कर लें। तीनों वेरिएबल सेम है, यानी लाइक टर्म्स हैं बेसिकली, इनको ऐड किया जा सकता है। तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो यहाँ पे हो गया 8 D डिग्री साथ वैसे ही, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 180 डिग्री। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको दूसरी तरफ मूव करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दें तो भी बात वही है। तो ये बन जाएगा बेसिकली 180 डिवाइडेड बाय 8। तो 180 को आपने 8 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास D डिग्री का जो आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 22.5 डिग्री। इसको आप फ्रैक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर आप इसको ऐसे लिख लें। तो D डिग्री को, अगर मैं डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि D आपके पास आ रहा है 22.5, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो D की वैल्यू बनती है आपके पास 22.5 डिग्री। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी। तो अब मैंने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ की है वो बेसिकली इसका पार्ट नंबर ई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम पार्ट नंबर ई पहले कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर ई के अंदर आप पहले फाइंड आउट करें कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो वो है ये लोअर केस लेटर ई, आपको नज़र आ रहा है ये लोअर केस लेटर ई, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करें कि ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, और आपको जो लिखे हुए यहाँ पे दिए गए हैं वो जस्ट 2 एंगल्स दिए हैं। एक है ये ई और एक है 62। तो हमें ये थर्ड एंगल भी जब तक मालूम नहीं हो जाता तो हमारे लिए इस ई को निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। तो अब इसको किस तरीके से पहचाना जाए, याद रखें आप लोग कि आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ और ट्राइंगल की टाइप्स अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आपको इस चैप्टर में आसानी होने वाली है। तो मैंने आपको अगर आपको याद हो 11A के क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक ट्राइंगल बताया था, बेसिकली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। वो ट्राइंगल था जिसका नाम था आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ट्राइंगल था। ये कैसा ट्राइंगल था, ये ऐसा ट्राइंगल था जिसकी 2 साइड सेम होती हैं, इसकी 2 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। और इन 2 साइड सेम होने से का मतलब है इन 2 साइड से जुड़ा हुआ बेस के साथ बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल की ना सिर्फ दो साइड सेम होती हैं बल्कि वो दो सेम साइड से मिलने वाला जो एंगल होता है जो उसकी बेस के साथ कनेक्टेड होता है वो भी क्या होता है, सेम। तो अगर आप नोटिस करें इस ट्राइंगल में ये दो लाइंस आपको लगा के दी गई हैं। इन दो लाइंस का मतलब है जितनी लेंथ इस साइड की है BC उतनी ही लेंथ इस साइड की है AB। तो AB और BC की लेंथ क्या हुई, सेम, क्योंकि उन्होंने इन पे ये डैश लगा दिए या इसको आप कह लें ये थोड़ा सा कट कर दिया है, कट लाइन यूज़ की है। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड सेम है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो फिर तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ गया कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो तो उसमें वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो इसके तो बेस एंगल्स भी सेम होने चाहिए। बेस यानी ये दो साइड से जो कनेक्टेड होती है बेस जिस पे ये एंगल बन रहे होते हैं, बेसिकली ये दो साइड्स कनेक्टेड हैं इस बेस से। तो ये इसकी बेस है बेसिकली जिस पे ट्राइंगल स्टैंड करता है। तो ये वाले एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका मतलब अगर A 62 है तो इसमें C भी कितना होना चाहिए, 62 डिग्री। किस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि अगर आपके पास ट्राइंगल की दो साइड सेम है तो उनके बेस एंगल भी क्या होते हैं, सेम। ये आप लोग जान चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख भी दें कि जो एंगल बन रहा है C पे वो कितना होगा, 62 डिग्री। रीज़न भी लिख लें, लिख लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। क्योंकि ये एंगल 62 इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका नाम है AB और C। तो अब काम बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें दो एंगल्स पता हैं और एक फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको ट्राइंगल का सम पता है कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स आते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो इसलिए आप इन तीनों को सम करके लिख देंगे। आप लिखेंगे E डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और आप इसके आगे लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी प्रॉपर्टी है कि एक ट्राइंगल जो हो उसका जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। 62 में 62 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 124 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 180। ये प्लस 124 को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस 124 करवा दें तो भी मीनिंग सेम है। तो E का आपके पास बेसिकली आंसर आएगा क्या, 180 में से 124 को कर दें माइनस, तो वो आपके पास आता है 56। तो यहाँ पे आ गया 56 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से अगर आप कंपेयर कर लें तो आप E को ये भी लिख सकते हैं 56। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली E की वैल्यू। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।